Hello everyone. Today we are going to read the second lesson of your Starburst book, Course 3. He is Upendra Rai Chaudhary. The name of your second lesson is The Tailor Bird and the Naughty Cat. This story is written by Upendra Kishore Rai Chaudhary. He was Bengali writer and painter. He was a famous Bengali writer. Upendra Kishore Rai Chaudhary was born on 12 May 1863 and died in 20 December 1915. He was also a printer and he was the first person in India to print in color. He wrote several books for children. Some of his works are Gopi Gain Bagha Bain, Tuntunir Boy, Chheleder Ramayan and Chheleder Mahabharat. So we are going to start the second lesson. The Tailor Bird and the Naughty Cat. The meaning of tailor is darji, bird means चिड़िया and means और, naughty means बदमाश, cat means बिल्ली. ये कहानी एक दर्जी चिड़िया और बदमाश बिल्ली की है. Warm up. Solve this crossword puzzle with the names of the babies of these animals. यहाँ कुछ पज़ल दिए गए हैं. इस पज़ल को क्या करना है? सॉल्व करना है. किस तरह से? विद द नेम्स ऑफ. यहाँ पे कुछ जानवरों के नाम हैं, उनके बच्चों के नाम आपको यहाँ पे लिखना है. डाउन, एक्रोस. यहाँ पे डाउन में 1, 2, 4, 1, 3 नंबर दिए गए हैं. जैसे यहाँ पे 1 नंबर है तो डाउन ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम. और एक्रोस यानी कि लेफ़्ट टू राइट. जैसे कि यहाँ पर भी डाउन में भी 1 नंबर है और एक्रोस में भी 1 नंबर है. तो डाउन में पहला क्या है? 1 नंबर में हैन. तो हैन के बच्चे को क्या कहते हैं? चिक. CHICK, चिक. अब काव, काव के बच्चे को क्या कहेंगे? काफ. CALF. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्रोस में लेफ़्ट टू राइट, डाउन में टॉप टू बॉटम. चलिए इसको कंप्लीट करते हैं. ए नंबर में है हैन. हैन मिस होती है मुर्गी. मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? चिक. CHICK, चिक. चिक मिस हुआ मुर्गी का बच्चा. एंड सेकंड नंबर में क्या दिया है? डॉग. डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं? पप्पी. PUPPY, पप्पी. नंबर 4 कैट. कैट के बच्चे को क्या कहेंगे? किटन. KITTEN, किटन. एक्रोस यानी कि लेफ़्ट टू राइट कंप्लीट करना है. काव. काव के बच्चे को काफ. CALF. थर्ड नंबर में क्या है? डकलिंग. डक. डक के बच्चे को क्या कहेंगे? डकलिंग. DUCKLING. तो ये हमारा सॉल्व के, ये हमारा वार्म अप, ये पज़ल जो है कंप्लीट होता है. तो चलिए इसको पढ़ते हैं. वंस अपॉन अ टाइम ए टेलर बर्ड डिसाइडेड टू बिल्ड हर नेस्ट इन द किचन गार्डन ऑफ अ हाउस होल्ड. एक समय की बात है, एक दर्जी चिड़िया. टेलर बर्ड किसको कहेंगे? ऐसी चिड़िया जो क्या करती है? अपना घोंसला अपने बीक से क्या करती है? स्टिच करती है, सिलाई करती है. उस तरह की चिड़िया को क्या कहेंगे? टेलर बर्ड कहेंगे. तो एक बार की बात है, एक टेलर चिड़िया डिसाइडेड का मतलब होता है फैसला करना, निर्णय लेना. टू बिल्ड यानी कि बनाना. हर नेस्ट, अपना घोंसला. इन द किचन गार्डन यानी कि बावर्ची खाना के गार्डन, बागीचे में. ऑफ अ हाउस होल्ड. एक बार की बात है, एक दर्जी चिड़िया निर्णय ली थी
वो अपना घोंसला कहाँ बनाएगी? किचन गार्डन में अपना एक परिवार, अपना घर तैयार करेगी। She selected a brinjal plant for her home. She selected का मतलब होता है चुनना। A brinjal plant मीन्स बैगन का पौधा। For her home अपने घर के लिए। And beautifully stitched two leaves together with her beak। और वो क्या करती है? वो बैगन के पौधे को चुनती है अपने घर के लिए और बहुत खूबसूरती से, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदरता से, स्टिच मीन्स होता है सिलना। टू लीव्स टुगेदर दो पत्तियों को एक साथ। विथ हर बीक अपने चोंच से। क्रिएटिंग हर नेस्ट क्या करने के लिए? अपना घोंसला तैयार करने के लिए। पहला सेंटेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक बार की बात है, एक टेलर चिड़िया क्या निर्णय लेती है कि वो किचन गार्डन में अपना क्या करेगी? नेस्ट, अपना परिवार बनाएगी। और वो किसको चुनती है? कौन से पौधों को चुनती है? ब्रिंजल के प्लांट को अपने घर के लिए। और बहुत ही सुंदरता से वो सिलाई करती है दो पत्तियों को एक साथ और अपना घोंसला तैयार करती है। इट इज़ इन दिस नेस्ट दैट शी लेड हर एग्स सम टाइम लेटर। ये वही घोंसला रहता है जिसमें वो कुछ समय के बाद ले यानी कि लेड यानी अंडा दी। ये क्या हो गया? वर्ब 2 हो गया। ले मिस होता है अंडा देना। तो वो क्या करती है? वही घोंसला रहता है जिसमें वो कुछ समय के बाद अंडा देती है, अंडा दे चुकी रहती है। आफ्टर ए फ्यू डेज कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, द एग्स हैच्ड एंड 3 टाइनी चिक्स इमर्ज। कुछ दिनों के बाद क्या होता है? एग यानी कि अंडा। हैच मिस होता है टूटना, बाहर आना या बच्चा निकलना। अंडे से बच्चा निकलने को क्या कहते हैं? हैच। कुछ दिनों के बाद अंडे से बच्चा निकलता है। एंड 3 टाइनी चिक्स इमर्ज और 3 छोटे छोटे बच्चे यानी कि मुर्गी के बच्चे उस अंडे से क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं। Underline the H word, emerge. They were so young, they could not open their eyes, they could not even fly. वह लोग बहुत ही छोटे रहते हैं, वो लोग इतने छोटे रहते हैं कि वो लोग अपनी आँखों को खोल नहीं सकते, यहाँ तक कि वो लोग उड़ भी नहीं सकते। They could only call out in a shrill voice. वो सिर्फ किस में बात करते हैं? हाई पिच यानी कि जोर से आवाज़ में चू 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 करते हैं। श्रिल मिस होता है हाई पिच। Now it is so happened that a cat also lived in the same household. अब ऐसा होता है कि बिल्ली भी उसी जगह पे रहने लगती है। इन द सेम हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड मिस होता है गृहस्थी, परिवार। शी वॉज वेरी मिस्चेवियस एंड वांटेड टू टेक द बेबी बर्ड्स अवे। वो बिल्ली जो रहती है बहुत ज़्यादा शरारती रहती है और क्या करना चाहती है? वो बेबी बर्ड्स यानी छोटे बच्चों को लेना चाहती है। मिसशेफियस मिस होता है बदमाश, शरारती, नॉटी। वांटेड मिस चाहना। बर्ड्स अवे यानी कि लेना, अवे मिस लेना। एवरी डे शी वुड कम टू द टेलर बर्ड्स नेस्ट एंड ट्राई टू टॉक टू हर। हर दिन वो क्या करती है? उस टेलर बर्ड यानी कि दर्जी चिड़िया के पास आया करती थी और उससे बात करने की कोशिश क्या करती थी। एट द सेम टाइम उसी समय शी वुड कीप लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टेक द चिक्स। और उसी समय क्या करती थी वो? शी वुड कीप, और ये ढूंढती रहती थी, हमेशा मौका की तलाश में रहती थी कि उसको मौका मिले और वो क्या करे? उस छोटे छोटे नन्हे बच्चों को वो ले सके। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है चांस।
In a sing-song voice, she would say, "Oh my dear tailor bird, how do you do?" सिंग सॉन्ग यानी कि गाते हुए आवाज़ में वो कहा करती थी, वो कौन? बिल्ली कहा करती थी, "ओ माय डियर टेलर बर्ड, अरे मेरी प्यारी दर्जी चिड़िया, हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो?" द क्लेवर बर्ड, क्लेवर मीन्स होता है चालाक, वुड बो रिस्पेक्टफुल्ली एंड रिप्लाई, "ओह माय डियर महारानी, आई बो टू यू." ये देख, यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर बनाया हुआ है टेलर बर्ड का, और वो टेलर बर्ड क्या किए हुए? बो, यानी कि बो मिस होता है सर झुकाना। हर दिन बिल्ली टेलर बर्ड के पास आती थी और कहती थी कि मेरी प्यारी दर्जी चिड़िया, तुम कैसी हो? तो इन द सेम वे, इसी तरह से क्लेवर बर्ड भी क्या करती थी? उसको बो, यानी कि उसके सामने सर झुकाती थी बहुत ही रिस्पेक्टफुली, और वो जवाब देती थी, "ओ माय डियर महारानी, आई बो टू यू।" और उस बिल्ली को कहती थी, "अरे मेरी प्यारी महारानी, मैं आपके क्या करती हूँ? नमन करती हूँ, आपके सामने सर झुकाती हूँ।" महारानी क्या एक हिंदी वर्ड है, इसका मतलब होता है क्वीन। वो मिस होता है सर झुकाना, नमन करना। एंड द कैट वुड लीव प्राउड एंड हैप्पी टू बी कॉल्ड अ क्वीन, द चिक्स फॉरगॉटन। एंड द कैट वुड लीव, और वो बिल्ली चले जाती थी प्राउड के साथ, प्राउड यानी कि घमंड में, इतनी गुरूर में, एंड हैप्पी, और बहुत खुश होती थी, टू बी कॉल ए क्वीन, यानी रानी बुलाए जाने पर, द चिक्स फॉरगॉटन। और वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती थी, इतनी ज़्यादा प्राउड हो जाती थी, जब वो बर्ड उस कैट को महारानी कहती थी, तो वो बहुत प्राउड और हैप्पी हो जाती थी, और यहाँ तक कि वो भूल जाती थी उस चिक्स यानी कि नन्हे से चिड़ियों के बच्चों के बारे में भी वो भूल जाती थी वो उस बात को सुन के। फॉरगॉटन मीन्स होता है भूलना। देयर आर मैनी वर्ड्स you will have to write in your notebook. Kitchen garden. The first is tailor bird. Tailor bird means दर्जी चिड़िया। डिसाइडेड, फैसला लेना। बिल्ड यानी कि बनाना। किचन गार्डन, ए वेजिटेबल गार्डन यूजुअली लोकेटेड बिहाइंड द हाउस, एक सब्जी की बागीचा जो आमतौर पर घर के पीछे वाले हिस्से में होता है। ऑफ अ हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मीन्स होता है परिवार, गृहस्थी। सिलेक्टेड, सिलेक्टेड मीन्स होता है चुनना। ब्रिंजल प्लांट, बैगन का पौधा। ब्यूटीफुल्ली, सुंदरता से। स्टिच, सिलाई करना, सिली। क्रिएटिंग मीन्स बनाना। बीक, बीक मीन्स होता है चोंच। शी लेड, लेड मीन्स होता है ले, ये V2 है, वर्ब 2 है ले का। ले मीन्स होता है अंडा देना, और ये लेड यानी कि वर्ब 2 पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे लेड आ जाएगा, तो अंडा दी। हैच, हैच मीन्स होता है टूटना, बच्चा निकलना अंडे से। इमर्ज, इमर्ज मीन्स होता है बाहर आना। श्रील, श्रील मीन्स होता है हाई पिच, ऊंची आवाज में। अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है चांस, मौका। क्लेवर मीन्स होता है चालाक। महारानी यानी कि क्वीन। बो यानी कि नमन करना या सर झुकाना। प्राउड यानी कि घमंडी, गुरूर। हैप्पी, खुशी। क्वीन मीन्स रानी। फॉरगॉटन मीन्स भूल जाना या भूला। टुडे वी completed the first part of this lesson. Whatever I have told you the word and the meaning, you will note it down in your notebook. And you will try to read this lesson again and again, and you will try to remember the word meaning. And next day we will complete the second part of this lesson. Today we know about many words meaning. Word hunt. Look out for these in the story. Words ending with ly. ऐसा शब्द जो किससे ख़त्म होता है? ly. वो क्या कहलाता है? जैसे कि ब्यूटीफुल्ली। ब्यूटीफुल्ली मीन्स सुंदरता से। ब्यूटीफुली, दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर।
pronoun. I, he, she, it, you, we, they. I, he, she, it, you, we, they are called personal pronoun. Next day we will complete the second part of this lesson. Thank you.